बांग्लादेश में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की वजह से एक बार फिर से तख्ता पलट का काउंटडाउन शुरू हो गया है। क्या बांग्लादेश के छात्र मोहम्मद यूनुस को भी कुर्सी से उतारना चाहते हैं? आज एक बार फिर से उसी ढाका यूनिवर्सिटी में हजारों छात्रों का विरोध शुरू हुआ, जहां से शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत हुई थी। आंकड़ों में समझिए कि यूनुस सरकार कैसे अपनी 13वीं के करीब पहुंच गई है। बचेंगे, मरेंगे नहीं, ये बाबे मरेंगे नहीं, प्रदर्शन करते रहेंगे। हाँ, जितना चलेगा हम लोग, जितना रहेगा इतना ही चलेंगे हम लोग। ढाका में हजारों छात्रों की भीड़ सड़क पर है। नया आंदोलन शुरू हो गया। क्या इनकी डिमांड पूरी ना हुई तो यूनुस भी कुर्सी छोड़ने के लिए मजबूर होंगे। 4 अगस्त की तरह बांग्लादेश एक बार फिर सुलग रहा है। ये प्रदर्शन अंतरिम सरकार के चीफ एडवाइजर मोहम्मद यूनुस और उनके कट्टरपंथी सहयोगियों के खिलाफ हो रहा है। तो क्या अब यूनुस की गवर्नमेंट भी ठीक उसी तरह से जाएगी जैसे शेख हसीना की सरकार गई थी? अब अगर प्रदर्शन की आग और भड़क गई तो क्या मोहम्मद यूनुस भी भागकर किसी और देश में शरण लेंगे? इन सवालों के जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो बांग्लादेश में अब प्रदर्शनों की वजह से किसी सरकार के लिए टिकना मुश्किल होगा। जी न्यूज के कैमरे से बांग्लादेश में तख्ता पलट के काउंटडाउन की रिपोर्ट देखिए। ये बांग्लादेश के ढाका यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं जो अभी भी नाराज है, और नाराज इस कदर है कि बांग्लादेश में हजारों की तादाद में स्टूडेंट आपको सड़क पर नजर आएंगे। What are your expectations from Mohammed Yunus government? That is our expectation is only he will obey our demand and also he will listen to us. That is our demand. We are here to claim our rights. लगातार अलग-अलग जो विंग है स्टूडेंट की वो प्रदर्शन कर रही हैं। मांग सबकी अलग-अलग है और नाराजगी भारी है। बांग्लादेश में बवाल थम नहीं रहा है। आज ढाका यूनिवर्सिटी में हजारों छात्र पहुंचे। इन्होंने जमकर नारेबाजी की, यूनुस सरकार के सामने अपनी मांगे रखी। इस धमकी वाले प्रदर्शन का मतलब क्या है? दबाव बनाने के लिए जिन छात्रों की भीड़ पहुंची है, अगर इनकी मांग न मानी गई तो क्या ये आंदोलन और भड़केगा? मेडिकल के ये छात्र क्या ढाका की संसद और यूनुस के घर तक पहुंच जाएंगे? बांग्लादेश में अगस्त की शुरुआत में छात्रों का साथ देने के लिए पब्लिक भी प्रदर्शन में शामिल हो गई थी। इस बार भी वैसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। छात्रों के बाद अब एक और भीड़ ढाका की सड़क पर जमा होकर यूनुस के खिलाफ नारेबाजी कर रही है। छात्रों का गुस्सा थम नहीं रहा है और अब इनका साथ देने के लिए ऑटो चालक और रिक्शा चलाने वाले भी आ गए हैं। ढाका में जिस जगह पर आंदोलन हो रहा है वहीं पर शेख हसीना की तस्वीर लगी हुई है, जिस पर पिछली बार जूते चप्पल की माला पहना दी गई थी, और पास में ही शेख मुजीबुर रहमान की पिक्चर भी है जिस पर गंदगी फेंकी गई थी। और इनके सामने आंदोलन का दूसरा पार्ट शुरू हो चुका है। बांग्लादेश में जो बवाल हुआ उस बवाल की वानगी अभी भी साफ तौर पर सड़क पर देखी जा रही है। ये आप देखेंगे तो ढाका यूनिवर्सिटी के आसपास की तस्वीरें हैं। ये प्रधानमंत्री पूर्व जो बांग्लादेश की थी शेख हसीना, उनका ये फोटो है। उसके ऊपर जूते चप्पल की माला पहना दी है। किसने? प्रदर्शनकारियों ने। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो बांग्लादेश के द फादर ऑफ नेशन, देखिए बांग्ला बंधु शेख मुजीबुर रहमान की वो आप देखेंगे तो वो फोटो है। उस फोटो पे गोबर फेंक दिया गया है। हम लोग को भाड़ा भी मिलता नहीं, ये हम लोग इतना गाड़ी चलाते, हम लोग को संसार है, ये हम लोग को भाई है, पलावन है, इन लोग को क्या खाएगा हम लोग को? ये हम लोग एक गाड़ी के लेकर बैठे हैं, काम नहीं मिल रहा है। नहीं भैया, कोई काम नहीं है। बांग्लादेश में अगले पल क्या होगा कोई नहीं जानता। अभी ये भीड़ भले ही छोटी दिख रही हो, पर किसी भी समय ये बवाल बड़ा होकर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है।
इस समय छात्र, ऑटो चालक और रिक्शा वाले अपनी डिमांड पूरी करने के लिए प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अगर इनका साथ देने दूसरे आ जाएं, तो यूनुस सरकार डामाडोल हो सकती है। प्रमोद शर्मा, ढाका, बांग्लादेश, जी मीडिया।